हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं कामाक्षी ठाकुर और मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। और आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दा लेके आई हूँ जो आप लोगों ने भी अपने अपने टीवी चैनल पे देखा ही होगा कि हमारे पार्लियामेंट पे हमला हुआ है। और जो हमलावर थे वो 3 हैं, जिसमें से कि एक फीमेल है और उसका नाम है नीलम आज़ाद। मैं आज ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रही थी ट्विटर पे, तो मैंने देखा कि नीलम की कुछ एक वीडियो थी जो मैं देख रही थी। मैं डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं कर पाई उसकी बातों को, जो ये अपने आप को बेगुनाह बताने के लिए जो बता रही हैं वो मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। मैं वही वीडियो आपके बीच में लेके आई हूँ। तो आइए वीडियो देखते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाई मैं आपको ये बताती हूँ। तो आइए वीडियो देखते हैं। आपका मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं। हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम। ठीक है, तो अब इनका कहना ये है कि ये एक आम पब्लिक है, आम जनता है, जैसे कि आप और मैं। और ये जब भी अपना मुद्दा रखने जाती हैं या अपने हित की जब भी ये बात करती हैं तो इनके ऊपर अत्याचार होता है, लाठी चार्ज भी होता है और इनको अंदर कर दिया जाता है। और ये सब जो करता है भारत के सरकार, यानी कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आम जनता आप है वही मैं हूं। मेरे ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुआ और ना ही कभी लाठी चार्ज हुआ, और मैं अंदर तो बिल्कुल नहीं गई हूँ। मैं अपने हक की लड़ाई भी लड़ती हूँ, मैं मेरे हक की बात भी करती हूँ, लेकिन एक मर्यादा में रह के। मैं बम नहीं फोड़ने जाती हूँ। अपने हक की लड़ाई करने के लिए बम फोड़ना ये कहाँ लिखा हुआ है और ये ज्ञान कौन देता है आपको? सच में मैं बता रही हूँ, अभी फिलहाल ये चीज समझने की जरूरत है कि जो आपने किया है वो गलत है। आप उसको सही करने के चक्कर में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये कि आप 45 प्लस हैं और आप आज भी स्टूडेंट हैं, ठीक है? और आपका कहना यह है कि जो आपने किया है अपने हक की लड़ाई के लिए किया है, बिल्कुल गलत है। मैं तो बिल्कुल भी इस चीज को सहमत नहीं करती। अब देखिए आगे क्या बोला है, ये यहीं आखिरी नहीं था, आगे भी है इनका। तो आइए आगे सुनते हैं। डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जन। ठीक है, अभी आपने सुना कि ये किसी संगठन से नहीं है। हाँ, किसी संगठन से नहीं है। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। लेकिन नहीं, झूठ बोल रहा है। और इनका दूसरा पॉइंट जो था कि ये स्टूडेंट है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये 40 प्लस हैं, यानी कि 45 के आसपास की हैं ये, और ये आज भी स्टूडेंट है। तो इनको खुद को खुद पे शर्म आनी चाहिए कि देश पे बोझ हैं ये हमारे समाज पे एक बहुत बड़ा बोझ है कि हम टैक्स पे करते हैं और ये लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। खैर, ये मुद्दा अलग है। फिर इन्होंने बोला छोटे गरीब किसान और जो दुकान वाले हैं, जो दुकानदार हैं, उन सब पे अत्याचार हो रहा है। ठीक है, मैं आज, और आप भी हो, ऐसा नहीं है मैं अकेली बोल रही हूँ ये चीज। मेरे सोसाइटी के नीचे एक जनरल स्टोर है जो बहुत बड़ा बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा वो सुपरमार्ट नहीं है उनका, छोटा सा है। और उनसे मैं बात करके आई हूँ। ठीक है, आप भी चाहे तो अपने किसी पड़ोस दुकान वाले से बात कर सकते हो। क्या उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है? क्या उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है? क्या उनको बिना ही बात के अंदर कर दिया जाता है? मैंने भी बात किया।
तो ये सब बिल्कुल उनके साथ नहीं हो रहा। उन्होंने तो इवन इतना भी कहा मुझे कि मैडम हम कमाने खाने वाले लोग हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से। तो मोहतरमा आपके ऊपर इसीलिए ये सब हो रहा है क्योंकि आप आंदोलन करती हैं, आप धरना प्रदर्शन करती हैं बिना ही बात के, इसीलिए आप पे लाठीचार्ज होता है और अत्याचार। ये भयंकर शब्द है जिसका मतलब भी नहीं पता है मेरे को। तो क्या होता है अत्याचार? आप स्मोक बम ले जाके पार्लियामेंट में फोड़ रही हैं, पता है आप हमारे देश का नाम बदनाम कर रही हैं। हमारे गवर्नमेंट के ऊपर तो आप जो सवाल उठा रही हैं वो तो अलग बात है, लोकतंत्र है ये, तरीके से, तहजीब से, इज्जत से आप जो चाहे वो बोल सकती हैं। ये कौन सा तरीका होता है? अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप पार्लियामेंट में घुस जाएंगी और घुसने के बाद आप स्मोक बॉम्ब छोड़ देंगी। ये तो एक अलग लेवल की लड़ाई है आपकी मैडम। अब मुझे नहीं लगता इस लड़ाई में आपका हम जैसे रियल आम इंसान साथ देने वाले हैं। यही भी नहीं रुकिया, आगे भी है इनका। चलिए आइए सुनते हैं। हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। ठीक है, इनका कहना यह है, ये जब भी ये लोग कुछ बोलते हैं इनकी आवाज को दबाया जाता है। थोड़ा जूम करके देखिए इनको। हाँ, इनको देख के लग रहा है इनकी आवाज को कोई दबाया जा सकता है या इन पे कोई अत्याचार किया जा सकता है? मोहतरमा प्लीज हम पे दया कीजिए, हम लोगों पे, आम जनता पे रहम कीजिए आप लोग। कोई तानाशाही नहीं है। तानाशाही का मतलब क्या होता है पता है आपको? जो मुगलों ने हम पे किया था, जो अंग्रेजों ने किया था, वो तानाशाही थी, जिसका आप लोग तो नाम भी नहीं ले सकते। लिया कभी आप लोगों ने? नहीं लिया। मेरे ख्याल से जिस गवर्नमेंट में आप रह रही हैं उसी गवर्नमेंट में हम रह रहे हैं, वही टैक्स पे हम कर रहे हैं जो आप नहीं कर रही होंगी। ठीक है, आप तो उस चीज का फायदा उठा रही हैं और आज भी स्टूडेंट हैं आप, मुझे नहीं पता। खैर मैडम, कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। ये है हमारे देश, हमारी सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है, जिसकी आप एक बहुत अच्छी मिसाल है, जो खुद बोल रही हैं आप, मिसाल है, आप दिखा रही हैं आप वीडियो में। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन लोगों को एक बहुत ज्यादा मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? मतलब क्यों? इन लोगों ने गलत किया है और इनको अच्छे से पता था इसकी कोई बहुत बड़ी सजा नहीं होगी पार्लियामेंट में घुसने की। ये लोग घुसे, इनको पास जिसने भी प्रोवाइड किया, अपने आप तो ये लोग गए नहीं, किसी ने तो इनको पास प्रोवाइड किया है, और जिसने भी किया है सबसे पहले सख्त कार्रवाई उन पे की जाए, चाहे वो किसी भी लीडर के हों, चाहे वो कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये लोग हमारे आने वाले जनरेशन को, हमारे समाज को गलत मैसेज दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप अपनी हक की लड़ाई ऐसी लड़ेंगी? पार्लियामेंट में बॉम्ब रख के, घुसपैठिया बन के आप जाओगी और फिर बोलोगे कि मैं हक की लड़ाई लड़ने आई हूं? ये क्या है? खुद को बचाओ में कुछ भी बोलना। सुनते हैं आगे। तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। तो मोहतरमा, मैडम, आंटी, जो भी हैं आप, आपको पता है आपने क्या किया है? आपने भारत माता की जो मंदिर है, पार्लियामेंट, उसी पे हमला किया है आपने। और मुझे नहीं लगता आपका कोई भी हक बनता है भारत माता की जय बोलने के, नारा लगाने के लिए। आप खुद को बचाने के लिए नारा लगा रही हैं और खुद को देशभक्त बताती हैं। बिल्कुल नहीं। आप लोग बोलो या मत बोलो, लेकिन ये जो भी इन्होंने किया है, जो भी इनका कांड है, जो इन लोगों ने अभी 3 लोग मिलकर जो भी इन लोगों ने किया है, वो एक संगठन ही कर सकता है, वो एक आतंकवादी ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं यही बोलूंगी, मेरा खुद का ओपिनियन है। मैंने आपको बोला है कि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी।